भाई आपको क्या लगता है कि हमारे भारतीय शेयरों को डब्ल्यू से क्यों निकाला जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण रहा होगा? इसके बारे में मैं आपको पूरे बारीकी से बात बताने वाला हूँ, लेकिन पहले हम कोडी के बारे में बात कर लेते हैं। भाई कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप को बेगले 2024 में एजे स्टाइल के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। WWE ने अब अगले हफ्ते स्मैकडाउन के लिए कुछ खास सेगमेंट का ऐलान कर दिया है। इसमें दोनों सुपरस्टार का आमना सामना होगा और स्मैकडाउन में इस हफ्ते एजे स्टाइल और एले नाइट के बीच सिंगल मैच हुआ था। दोनों सुपरस्टार ने फैंस को अच्छा मैच दिया, लेकिन अंत में एजे स्टाइल ने शानदार जीत हासिल कर कोडी रोड्स के खिलाफ टाइटल मैच हासिल कर लिया। आपको बता दूं कि कोडी रोड्स और एजे स्टाइल के बीच आज तक कभी भी 1-on-1 मुकाबला नहीं हुआ था और फैंस को इस बार नई राइवलरी देखने को मिलेगी और अगले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में भी बवाल देखने को मिलेगा। दोनों बेगले 2024 में होने वाले टाइटल मुकाबले के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और WWE ने इस सेगमेंट का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है। कोडी रोड्स स्मैकडाउन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वो रो रोस्टर के सदस्यों के साथ यूरोप में मजे कर रहे थे। हालांकि कोडी ने स्क्रीन पर दिखाए गए प्रोमो के जरिए एजे स्टाइल को खास संदेश देते हुए कहा, एजे स्टाइल इस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर के रूप में उभरे हैं और जॉर्जिया के दो लड़के पहली बार फ्रांस में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। रेसलिंग जगत में एजे स्टाइल का बहुत बड़ा नाम है। वो शायद ही कभी चूकते हैं, लेकिन मैं भी नहीं चूकता था और मैं बेगलेस इसके लिए मैं काफी ज्यादा उत्सुक हूँ। और भाई कोडी रोड्स और एजे स्टाइल की राइवलरी में फैंस को जरूर मजा आने वाला है। एजे स्टाइल ने लंबे समय से कोई बड़ा टाइटल मैच हासिल नहीं किया है। इस बार उसके पास बड़ा मौका हुआ, वो कोडी रोड्स को हराकर टाइटल अपने नाम कर सकते हैं। कोडी के लिए भी अपने टाइटल को रिटेन करना आसान नहीं होगा। एजे स्टाइल से उन्हें अच्छी टक्कर मिलेगी। एजे स्टाइल को बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन करने का अच्छा अनुभव है और वो उनके अनुभव का पूरा फायदा उठाएंगे। अब अगले स्मैकडाउन में जब इन दोनों का आमना सामना होगा तो तगड़ा एक्शन भी देखने को मिल सकता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक भी कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स ने रोमन रेंज को हराकर ये टाइटल जीता था, पता आप सभी को। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताऊं कि भारतीय सुपरस्टार को रिलीज के बारे में, ठीक है, इसमें कई सारे रेसलर हैं जिनको रिलीज कर दिया है। देखो स्मैकडाउन एपिसोड के बाद में कुछ बड़े नामों को लेकर फैसला लिया गया तो जिसमें भारतीय सुपरस्टार सांगा को भी निकाल दिया गया है। अब उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपनी बात रखी है और कुछ साल पहले सांगा ने डब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इसके बाद में NXT में काम किया और वीरमान के साथ उन्होंने जोड़ी बनाई और इंडस शेयर नाम का टीम का गठन किया और कुछ समय बाद इस टीम में जिंदर महल भी शामिल हो जाते हैं। और साल 2023 में ड्राफ्ट में इंडस शेयर को रो में ड्राफ्ट किया गया था। दुर्भाग्य से अब तीनों सुपरस्टार को रिलीज कर दिया गया है। सांगा ने अब ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया और रिलीज को लेकर बात रखी। उन्होंने कहा कि कंपनी ने भारत से किसी को भी साइन नहीं किया है। बोलती है कि भारत से इनको व्यू चाहिए, व्यू से मतलब है हमारी रेटिंग बढ़ती रहे। सांगा ने कहा जब फैंस की बात आती है तो आप इसे भारत से चाहते हैं, मतलब कि भारत से चाहने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और WWE को बहुत से जो लोग हैं वो भारत से ज्यादा पसंद करते हैं। और फेसबुक पर आपको सबसे ज्यादा व्यूज बाहर से ही मिलते हैं ना भाई। कुछ ऐसा ही यूट्यूब और टीवी पर आपको चाहिए। जब टैलेंट की बात सामने आती है तो आप इसका प्रोत्साहन नहीं करते हैं। ये बहुत ही दुखद बात है, लेकिन वो आपको समझाने की जरूरत है कि हम 1.4 बिलियन लोगों वाले देश से आते हैं। मतलब ये चीजें उन्हें दुख भरी एकदम कितनी सैड मोमेंट के साथ में उन्होंने बोली है और सभी आपको और हमें पसंद करते हैं। सभी चाहते हैं कि भारत के लोग वहाँ पर अपनी प्रतिभा दिखाए। जब मैं इन सभी चीजों के बारे में सोचता हूँ तो दुख होता है, लेकिन आपकी कंपनी में भारत का कोई भी ऐसा एथलीट नहीं है। सभी को लगा कि इंडस शेयर को रो में बड़ा पुश दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वीरमान और सांगा ने तो अपनी ताकत से सभी को प्रभावित किया। जिंदर महल ने इस साल भी शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। द रॉक के साथ में उनका जबरदस्त सेगमेंट हुआ था, उनके काम की बहुत तारीफ हुई। इसके बाद सेथ रोलिंस के साथ जिंदर महल ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच भी लड़ा, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो भाई आपने कई बार देखा हुआ कि जिंदर महल एडम पियर के पास में जाते थे और बोलते थे कि हमें बात करनी है और हमें मैच चाहिए, लेकिन उनको टाल दिया जाता था। और जब कभी भी टीवी पर आने का मौका मिलता था तो उनको बैक स्टेज ही दिखाया जाता था, उनको ऑन स्क्रीन दिखाया ही नहीं जाता था। और जब मैं हैदराबाद गया था वहीं पर भी हमें यही चीज देखने को मिली थी कि सभी लोग इंडस शेयर को बू कर रहे थे और अपने भारत माता की गालियां तक भी दे रहे थे। जब वो अपने भारत की जय जयकार शान से बोल रहे थे तो लोग उसको बू कर रहे थे, क्या तुम भारतीय नहीं हो रहे थे? लो, अपने भारत के ऐसे लोगों को डूबकर मर जाना चाहिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।